लिसन एवरीबॉडी, ये हैं हमारे लेफ्टिनेंट बिशप सिसोदिया जो कि इसी इंस्टीट्यूट से पढ़ के गए हैं और आज इनको स्पेशली बुलाया है सैटरडे को वीकेंड पे कि आपको मोटिवेट करें कि हाउ टू बिकम अ यंग इंडियन आर्मी ऑफिसर। तो अपनी लाइफ जर्नी के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे इन्होंने इतनी छोटी लाइफ में इतनी बड़ी अचीवमेंट ली है। यहीं से पढ़ के गए हैं, आपके लिए एक मोटिवेशन है कि एक रूरल एरिया से निकल के बच्चा एक इंडियन आर्मी ऑफिसर भी बन सकता है और आपके सामने उसकी एग्जांपल है। जोरदार तालियों से स्वागत करें लेफ्टिनेंट बिशप। Before I start, let me introduce myself. I am Lieutenant Bishop Jisrotia और मेरा जो घर है उसी गांव में है। मैं भी आप ही की तरह ऐसे स्टूडेंट था, इसी इंस्टीट्यूट में मैंने भी पढ़ाई की है। मैंने अपनी 10th, 11th, 12th जो है वो मैंने इसी इंस्टीट्यूट से अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद हम लोग कॉलेज में गए थे। उसके बाद 12th के बाद फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। मुझे क्लास 12th से ही क्लियर था कि मुझे करना क्या है, मुझे जाना कहाँ है, किस तरफ जाना है। ठीक है, तो मेरे सारे दोस्त वो इंजीनियरिंग और मेडिकल स्ट्रीम में है, मैं अकेला था जिसको इस स्ट्रीम में जाना था और आर्मी में ही मेरा एम था शुरू से जाने के। तो इसी के लिए मैंने अपनी जो एडमिशन थी वो GDC कठुआ में ले ली। उसके बाद जैसे मैंने 12th क्लास की, मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देता रहता था। मैंने 2 या 3 बार एयरफोर्स के एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। उसके बाद मेडिकल भी मेरा मेडिकल में इशू रह दिया। CDS मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। उसके बाद SSB हुआ, SSB भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया और उसके बाद मेरा जो एडमिशन था वो OTA में हो गया। OTA में मैंने 1 साल की ट्रेनिंग की। उसके बाद 7 सितंबर 2024 को मैं कमीशन हुआ और फिर मैंने आर्मी में अपनी यूनिट 10 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ज्वाइन कर ली। ठीक है, मुझे बोला गया तो ये नॉर्मल इंटरेक्शन है, नॉर्मल एक कैजुअल इंटरेक्शन है। तो आपको कुछ भी डाउट हो विद रिस्पेक्ट टू द क्लास यू आर स्टडिंग इन, सब्जेक्ट्स यू आर स्टडिंग, डाउट ऑफ एनी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर यू फील लाइक यू शुड आस्क और नॉट, यू शुड कम आउट विद डाउट। ठीक है, तो एनीवन प्लीज़। सर एज अ 10th क्लास स्टूडेंट सर हम अपना टाइम टेबल कैसे बनाएं और हम डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहें? भाई देखो, तुम्हारे टाइम की जो डिस्ट्रैक्शन और जो मेरे टाइम की डिस्ट्रैक्शन थी वो अलग थी। ठीक है, देयर इज़ अ जनरेशन गैप। तो अभी आई डोंट नो कि तुम किस टाइप की डिस्ट्रैक्शंस को तुम कोट कर रहे हो। ठीक है, 10th क्लास में लाइक आई हैव टोल्ड यू आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, आई वॉज अ डिसेंटली गुड स्टूडेंट। तो आई वॉज ओके विद मैनेजिंग माई स्कूल। ठीक है, आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन प्लेइंग फुटबॉल। आई यूज टू प्ले फुटबॉल ऑल्सो। ठीक है, एंड डिस्पाइट 2 थिंग्स आई वॉज मैनेजिंग माई पर्सनल स्टडीज ऑल्सो। तो वट आई यूज टू डू, आई यूज टू स्टडी अर्ली इन द मॉर्निंग। आफ्टर दैट आई गो टू अटेंड स्कूल, कोचिंग करता था मैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे अनिल सर ने और उस टाइम के जो भी स्टूडेंट्स और टीचर्स यहाँ पे थे उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से गाइड किया। तो सर का भी बहुत हेल्प हुआ है मेरी लाइफ में इनको कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो नॉर्मल से शेड्यूल था। आजकल के टाइम में जनरेशन गैप है, आपकी डिस्ट्रैक्शंस कुछ और डिस्ट्रैक्शंस है, हमारे टाइम की डिस्ट्रैक्शंस कुछ और थी। तो बस आपको सही गलत पता है, आपको पता है आपको करना क्या है। तो आपको जिस चीज़ को पता है कि डिस्ट्रैक्शन है, जस्ट अवॉइड इट, सिंपली अवॉइड इट। ठीक है ना? इज दैट सर आपने NDA की प्रिपरेशन किस एज में स्टार्ट की थी? Bhai, I never prepared for NDA. The only exam I have prepared for was CDS. I started preparing from the CDS the first day I entered into my college. Simultaneously, I was preparing for my college exams also. So from the very first day when I entered my college, I started preparing for the CDS exam. 3 years I prepared. That was the reason that I cleared it first attempt. Thank you, sir. Anyone? How you manage your time for studies? Okay, management of time in studies. Like I had barely wasted my time using these internet, social media and anything. Only thing I was concerned about preparing myself for the competitive exams I was looking after. Second thing, I was focused towards maintaining my physical fitness. I was keenly interested in maintaining my physical fitness. Studies I have managed. Morning I used to study. Afternoons you have your different engagements. You are engaged with your college. You are engaged with your domestic works. Evening when you get time, so I used to study in the evening also. I have attended a library. I was a regular student there. So whatever time I was getting, be it a holiday, be it a free time, so I always invested that time in my studies. So that is how I managed. Sir, how to become a young Indian officer? There are multiple options, there are multiple entries depending upon the kind of education you are pursuing, the kind of entry that you yourself want to get into. After class 12th, you have one entry, that is NDA, National Defence Academy. You have to appear in an exam conducted by the UPSC, followed by your SSB interview with your medical fitness. Second thing is the technical entry scheme. You have scored if more than 80% in your class 12th, you can directly appear for the SSB interview. If you are being selected there,
you are going to be trained in OTA as a technical officer. ठीक है. This is after your class 12th. Now after your graduation there are multiple options. First of all, if you are an engineer graduate, you have a technical entry scheme. That means if you have scored more than 80% or 8 CGPA in your engineering stream, you can directly appear for the HSB interview. That is one entry. Second one, you can apply for the CDS. Likewise, it was NDA after class 12th. After graduation, it is CDS. So you prepare. There are 3 exams that you are supposed to clear individually. After that, you are being called for the HSB. Once you are done with the HSB, going through medicals, and you will end up in the academy. सर आपको स्टार्टिंग में मुश्किल नहीं आई ये सब करने में? जैसे पढ़ा आपने, रात को जाग, इतनी देर तक आपने जागा, फिर पढ़ते रहे, आपको थोड़ा स्टार्टिंग में आपको कैसा लगा? ये सब आपसे हो रहा था ये काम? नहीं, मुझसे तो हो ही रहा था. आसान तो मुझे आज तक भी कुछ नहीं लगता है. वो तो बस ऐसे ही था कि जैसे जैसे साथ साथ में प्रिपेयर कर रहे थे. एज सच डिफ़िकल्ट तो कुछ था नहीं. हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लिए नहीं होती हैं, तो दैट वाज ए चैलेंज. अब एक 4 किताबें मैं पढ़ रहा हूँ, एक फिक्स सिलेबस है, उसमें 4 किताबें मैं पढ़ रहा हूँ, तो दैट तो आई कैन डू इट ऑन माई ओन. अब SSB वाज ए डिबैकल. SSB में you don't know that what they are expecting out of you. But SSB with the competition is too tough. Like I was selected, I was a group of 250 students there. Out of 250 students, only 30 they managed to get screened in. That is clearing the first day. Out of those 30, only 2 were recommended. Me and there was another guy, and that guy was merit out. So even if you are being filtered from 250 to 1, still you are not sure whether you are going to land up finally or not. It all depends upon the merit also. So that was a difficult thing, because in the SSB you're not having idea that what they are expecting out of you, what you have to deliver. It is all your personality. You are being assessed. If they find you are suitable for the army, they'll get you. ठीक है. तो SSB was the only challenging thing that I found personally. If it comes to written, and I was luckily a good student from the beginning. I was a good student. So Sir, do you have any specific books for exam? any specific books for exam? Likewise, I've told you I was preparing for Union Public Service Commission, UPSC CS exam. I was being enrolled in Vision IAS, which is a UPSC institute based in Delhi. ठीक है. Whatever material they were providing me, I was studying from there only. I was not totally confined towards CDS. I was looking for a broad picture, that is UPSC. I was preparing for the UPSC. Likewise, I'll give you the example. Political science. Polity is a subject. ठीक है. When you go to the higher classes, you'll find that competitive exams are not a set of syllabus. Basically, it's a spectrum. You have to read out the whole spectrum, right? For particular subject like polity, I was referring to a particular book. ठीक है. That is Indian Polity by Lakshmikant. So this is how I have divided, like what is the syllabus, so what book should I read. So that was my mode of preparation. I was not preparing specifically for CDS. I was preparing for the UPSC. Since UPSC covers a broader syllabus, broader sense, so clearing these exams like CDS, CAPF, that does become slightly easy task. Improve our communication skills. Improving upon the communication skill. Okay, that was the challenge when I started preparing for the UPSC, specifically for the interview. So that was a challenge that I faced. What I have done, that I used to read out the newspapers. The newspapers I used to read out. And I used to deliver lectures, thinking stimulated audience, hypothetical audience. I used to deliver lectures. I used to pick up random topics, putting on some data onto it, organizing it, then delivering it. So I kept on doing this thing for a long time. That is how I improved upon my communication skills. Thank you, sir. OTA में गर्ल्स के लिए बेटर एटमॉस्फेयर है या नहीं? ओके. OTA में लड़कियों के लिए बेटर एटमॉस्फेयर है या नहीं है? देखो, एटमॉस्फेयर इज़ द कॉमन डिनोमिनेटर. ठीक है. हाउ इट इज़ फॉर द मेल कैडेट, इट इज़ सेम फॉर द फीमेल कैडेट. देयर इज़ नो लीनियंसी, राइट? देयर इज़ नो लीनियंसी इन फौज. द फिजिकल स्टैंडर्ड्स, द मेंटल स्टैंडर्ड्स एंड दी जो पढ़ाई वाला पार्ट है, दे ऑल आर फिक्स्ड. They have a common denominator. They are fixed. The standards are fixed, be it for a male cadet or be it for a female cadet. So definitely, women, they are keenly interested in joining the armed forces. They are being trained there and they are doing well there. In fact, better than the boys' counterpart. सर आर्मी ऑफिसर बनने के लिए सर डेली रूटीन्स क्या होनी चाहिए? आर्मी ऑफिसर बनने के लिए डेली रूटीन क्या होनी चाहिए? आर्मी ऑफिसर कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग नहीं होते हैं. आर्मी को वो लोग चाहिए जो थोड़ा थोड़ा काम कर ले इंसान. ठीक है ना, कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन. ठीक है ना. तो उसके लिए अपना फिजिकली फिटनेस पे ध्यान दो. फिजिकली शुड बी फिट. ठीक है. मेंटली शुड बी अवेयर. ठीक है. ऐसा ना हो कि आप कॉक हो जाओ. यू शुड बी स्ट्रीट स्मार्ट. एंड थर्ड, यू शुड
बी एडिकेटली गुड इन स्टडीज़, ठीक है। ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 थिंग्स विल मेक एन ऑफिसर। तो यार दिस इज़ ऑल वॉज माई स्टोरी, ठीक है। अभी मेरा नाम अखिलेश पंगोत्रा है। आपका कौन सा स्कूल है? मेरा APS जंगलोट। आप कहाँ से हो? मैं यहाँ बरवाल से, गांधी चौक। आज इंस्पायर ट्यूशन सेंटर में लेफ्टिनेंट विशव जसरोटिया ने एक मोटिवेशनल लेक्चर दिया है, कैसा लेक्चर रहा वो पूरा? बहुत अच्छा रहा, हमें मोटिवेशन बहुत मिली, सर ने हमें बहुत अच्छा समझाया। हम क्या सवाल, आपने कोई सवाल पूछा आज? हाँ पूछा कि टाइम टेबल कैसे बनाए, सर ने बहुत अच्छा जवाब दिया। सर ने कहा कि मतलब स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्लास को ऐसे निकालना है, मेहनत करती रहनी है। और इस इंस्टीट्यूट के बारे में क्या मैसेज रहेगा आपका, बाकी आपके जो साथी हैं जो? इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, सब पे ध्यान देता है, टीचर्स बहुत केयरिंग है, लविंग और अच्छा पढ़ाते हैं। और मेरी तरफ से तो 5 स्टार रेटिंग है। क्या नाम है आपका? अंतरा जसरोटिया। आज लेफ्टिनेंट विशव जसरोटिया ने आपको एक मोटिवेशनल लेक्चर दिया, कैसा लगा आज आपको? हमें बहुत अच्छा लगा और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और क्या युवाओं को मैसेज रहेगा इस इंस्टीट्यूट के बारे में? कि आप भी ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें ताकि आपको भी बहुत कुछ नया सीखने को मिले। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम वैष्णवी जसरोटिया है। जी कहाँ से हैं आप? मैं जंडरोर से ही हूँ। जंडोर से। आज लेफ्टिनेंट विशव जसरोटिया ने आपको एक मोटिवेशनल लेक्चर दिया, कैसा लगा आज उनका? सर काफ़ी अच्छा लगा, हम काफ़ी इंस्पायर हुए इस लेक्चर से और हमें काफ़ी अच्छा लगा, हम मोटिवेट काफ़ी हुए एंड हमें हमारे गोल्स के बारे में भी पता चला कि हमें अपने गोल्स को क्या करना चाहिए। तो बच्चे इस वक्त 11वीं और 12वीं में पढ़ रहे हैं और जहाँ छोटी क्लासेज में पढ़ रहे हैं, उनको आप इस इंस्टीट्यूट के बारे में क्या कहेंगे? कि ये इंस्पायर ट्यूशन काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे काफ़ी सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, हर कोई टीचर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, सारे अच्छे पढ़ाते हैं वैसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदिनव चंदन है। आपका कौन सा स्कूल है? मेरा स्कूल है स्प्रिंगडेल इंग्लिश स्कूल चंदगरा कठुआ। आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। 10th क्लास में। हाँ। आज लेफ्टिनेंट विशव जसरोटिया ने जो है एक मोटिवेशनल लेक्चर यहाँ पे दिया, कैसा लेक्चर रहा उनका पूरा? सर का लेक्चर बहुत अच्छा था। सर ने हमें मोटिवेट किया, सर ने अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताई, उन्होंने अपना कैसे अपनी शेड्यूल बनाया, कैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई की। बस आपके क्या मैसेज देंगे इस इंस्टीट्यूट के बारे में जो आप यहाँ? मैं बच्चों को मैसेज देना चाहता हूँ, यहाँ पे पढ़ाई अच्छी कराते हैं, अलग अलग टीचर हैं और मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे आए। सोम्या चंदन। सोम्या चंदन, कहाँ से आप? उत्तरी से। आपका कौन सा स्कूल है? JK पब्लिक। JK पब्लिक स्कूल है। आज आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आज लेफ्टिनेंट विशव जसरोटिया ने यहाँ पर एक मोटिवेशनल लेक्चर दिया है, कैसा लगा आज आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगा, हम बहुत मोटिवेट इंस्पायर हुए और बहुत अच्छा है कि हमें पता चल रहा है कि हम फ्यूचर में अगर हमें आर्मी ले करना है तो हमें ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए कि ताकि हम एडवांस में प्रिपेयर हो। तो मेरे को तो बहुत आपके साथ बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको इस इंस्टीट्यूट के बारे में क्या मैसेज देंगे आप? कि कि हमें ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ बुक ही पढ़ाई जा रही है, हमें एडवांस में भी पढ़ाया जा रहा है जो हमें बहुत अच्छा है। हमारे सिद्धार्थ जसरोटिया। कहाँ से आप? यहीं से जंडोर से ही। आप कौन सा स्कूल है आपका? आर्मी पब्लिक स्कूल आर्मी जंडोर। पब्लिक स्कूल। आपको नहीं लगता कि आपको कोई कठुआ वाला इंस्टीट्यूट स्विच करना चाहिए था? नहीं, ये जंडोर का इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और वो आज हमें इंस्पिरेशन मिली इन भैया से। लेफ्टिनेंट विशव जसरोटिया यहाँ पे पहुँचे। हमें इंस्पिरेशन मिली कि अगर ये भैया हमारे यहाँ रूरल एरिया से निकल के लेफ्टिनेंट बन सकते तो हम भी बन सकते हैं। इन्होंने हमें अच्छा गाइड किया और हम क्या क्या क्वालिफिकेशन है, हमें क्या स्ट्रीम लेनी चाहिए, ये सब सिखाया हमें। जी स्वागत है आप सबका मंच वायरल देख रहे हैं आप। मैं इस वक्त जंडोर में आया हूँ और आप मेरे सामने देख रहे हैं इंस्पायर ट्यूशन सेंटर में। मैं यहाँ पे आता हूँ और हमें इस इंस्पायर ट्यूशन सेंटर से बहुत प्यार भी मिलता है। और आज यहाँ पे आने का एक मकसद ये था कि आज यहाँ पर लेफ्टिनेंट विशव जसरोटिया जी यहाँ पे पहुंचे थे, जिन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल लेक्चर जो है यहाँ के बच्चों को दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी इंस्टीट्यूट में एक लेफ्टिनेंट आते हैं और अपना जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ के बच्चों के साथ साझा करते हैं। मेरे साथ डायरेक्टर इंस्पायर ट्यूशन सेंटर श्री अनिल सिंह जसरोटिया जी मौजूद है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वंशी। सर आज जो इवेंट यहाँ पे हुआ ये बहुत ही सक्सेसफुल कह सकता हूँ मैं कि एक इंस्टीट्यूट में लेफ्टिनेंट आते हैं और अपनी जो स्टोरी है और मोटिवेशन बच्चों के अंदर देते हैं, ये क्या मैसेज है? मैसेज बड़ा सिंपल और स्पष्ट है वंशी कि हमारे जो रूरल इंडिया के बच्चे हैं उनमें एक मिथ रहती है जी कि जो ऑफिसर्स होते हैं वो बड़े बड़े शहरों से बनते हैं जब बड़े लोग बनते हैं। आज हमने एक एग्जांपल सेट कर दी है कि रूरल एरिया से भी ऑफिसर बनते हैं, वो भी एक अच्छे मुकाम पे पहुंचते हैं। और उसी के लिए, उसी मोटिवेशन के लिए आज हमने अपने स्टूडेंट जो कि हमारे पास आउट है 2016 से, लेफ्टिनेंट विशव जसरोटिया को आज हमने बुलाया और उनके द्वारा हमने एक मोटिवेशन लेक्चर जहाँ पे बच्चों को दिलाया, जिसमें बच्चों ने अपने क्वेश्चन भी पूछे, जो भी उनके क्वेश्चन बनते थे उनके माइंड में चल रहे थे कि कैसे हम बन सकते हैं जंग ऑफिसर, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। और उन्होंने आज बड़े अच्छे से बच्चों को समझाया कि वो कैसे
मतलब जो आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनको दूर करके अपने एम पे फोकस कर सकते हैं। जब वो अपना एड्रेस कर रहे थे, बच्चों को एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने बार बार ये बोला कि इस इंस्टीट्यूट का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पर्सनली आनिक सिंह सिसोदिया का बहुत बहुत धन्यवाद किया। क्या आज कैसा फील कर रहे हैं कि एक लेफ्टिनेंट बन चुके हैं, आपके स्टूडेंट हैं, क्या फील कर रहे हैं? देखो वंशी, सबसे ज़्यादा खुशी होती है टीचर्स को, क्योंकि उन्होंने मोटिवेट भी किया होता है काटने बच्चों को, और जब उनके पढ़ाए हुए बच्चे सक्सेसफुल होते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी टीचर्स को ही होती है कि आज वो अच्छे मुकाम पे हैं, आज वो बाकी बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। इससे बड़ी बात कोई नहीं है। और मेरे को काफ़ी खुशी है कि आज हमारे द्वारा पढ़ाया गया एक बच्चा लेफ्टिनेंट बन के हमारे इंस्टीट्यूट में आया है। इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। हम लोगों को स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी इंस्पायर में। इंस्पायर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी शिक्षा की। शिक्षा के साथ साथ मोटिवेशन की आपके बच्चों को कमी नहीं रहेगी। मोटिवेट भी करेंगे टाइम टू टाइम बच्चों को, ऐसे ही जैसे आज हमने विश्व सिसोदिया को बुलाया था एक लेफ्टिनेंट के रूप में कि वो बच्चों को आके जहाँ पे मोटिवेट करें, ऐसे ही हम और भी आपको अपने स्टूडेंट से मिलाते रहेंगे जो एक अच्छी पोजीशन पे है। मैं कोशिश करूंगा महीने का एक इवेंट जरूर हो जिसमें हम बच्चों को बताएं कि कैसे हम लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं आफ्टर द एजुकेशन। सर मैं देखता हूँ आप कई बार पोस्ट करते हैं आप अपने इंस्टाग्राम हैंडल से कि एसएससी जीडी में भी आपके जो इस इंस्टीट्यूट से बच्चे जो सिलेक्ट करते हैं, क्या वो भी इस इंस्टीट्यूट में आएंगे और बच्चों को बहुत जल्द मोटिवेट करेंगे? बिल्कुल, देखो अचीवमेंट तो अचीवमेंट होती है। आज हमारे विश्व सिसोदिया लेफ्टिनेंट बन के आए हैं, बड़े सारे बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी जीडी में भी गए हैं। अभी लेटेस्ट हमारे स्टूडेंट बरवाल से उनकी सिलेक्शन हुई है। फोटो भी है उनका यहाँ पे। विकास सिसोदिया की सिलेक्शन हुई है एसएससी में, तो बड़ी खुशी होती है। अचीवमेंट तो अचीवमेंट होती है। मैं चाहूंगा कि जब ये छुट्टियां आए, जब भी अपनी ट्रेनिंग खत्म करके आए, तो मैं इनको बुलाऊंगा, इन्विटेशन दूंगा, ये बच्चों को मोटिवेट करें कैसे सक्सेस हो सकते हो आप लोग, है ना। जैसे विश्व ने यहाँ पे बताया आपकी डेली रूटीन कैसे होनी चाहिए, आपको कैसे कैसे मतलब प्रोटोकॉल फॉलो करने चाहिए, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, है ना, कौन सी बुक्स आप पढ़ो, कहाँ से इसके आफ्टर 12th आप कहाँ से कोचिंग लो, कैसे करो, और 10th 11th 12th का कितना रोल रहता है। तो वो सारी चीजें बताना बच्चों को आज के टाइम में बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 8 9 10 से आप बच्चों को बताओ कि ये चीजें आपकी लाइफ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और कैसे आप लाइफ में सक्सेस हो सकते हो। तो ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक कि ये गेस्ट लेक्चर होते रहने चाहिए, मोटिवेशन लेक्चर, इससे बच्चों को काफी मोटिवेशन मिलती है। और हमारे इंस्टीट्यूट का नाम भी इंस्पायर है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे बच्चों में मोटिवेशन की कमी ना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं इंस्पायर ट्यूशन सेंटर डायरेक्टर अनिल सिंह सिसोदिया ने आज यहाँ पर एक मोटिवेशनल लेक्चर दिया। ये सिर्फ एक मैं कह सकता हूँ कि अपने इंस्टीट्यूट के लिए नहीं, बल्कि एक मैनकाइंड के लिए मैं कह सकता हूँ, बच्चों के अंदर कुछ भी करने का जज्बा बढ़ाने के लिए और मेहनत कश होने के लिए जो बच्चों को आज मोटिवेट किया गया इंस्पायर ट्यूशन सेंटर में लेफ्टिनेंट विश्व सिसोदिया ने किया। आप पूरी वीडियो देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो बच्चे आज नहीं आ पाए वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख सकते हैं। और इन्होंने बताया कि इंस्पायर ट्यूशन सेंटर का मकसद ही इंस्पायर करना है और बच्चे को अपना मनचाहा मुकाम पहुंचने के लिए ये जो इंस्टीट्यूट है प्रतिबद्ध है। अगर आप इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं इनका नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। बोरीवली सरकार की जय।